हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वर्णाली और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि अभी फार्मेसी का एडमिशन्स चल रहे हैं तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये क्वेश्चंस चलते रहती हैं कि फार्मेसी के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फार्मेसी प्रोफेशन में क्या स्कोप्स हैं। ये क्वेश्चंस की आंसर देने के लिए ही आज मैं आई हूँ, तो इस एपिसोड को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फार्मेसी प्रोफेशन एक बहुत ही ट्रस्टेड प्रोफेशन है। लोग दवाइयों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि इस दवाई को लेने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे कि कोरोना काल में हमने देखा, रेमडेसिविर के लिए मारामारी, काला बाजारी। क्यों? क्योंकि ये एक दवाई है जो एक कोविड पीड़ित की जान बचा सकती है। तो ये दवाई को बनाया कौन था? एक फार्मासिस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल में हम बात करते हैं हेल्थ, फार्मा एंड कोरोना के विषय पर बिल्कुल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। जिन लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फार्मेसी प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज़ फार्मेसी। फार्मेसी क्या है? तो अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो इट्स अ साइंस ऑफ मेडिसिन, जिसमें हम पढ़ते हैं दवाई या मेडिसिन के बारे में। दवाइयों को कैसे बनाना है, दवाइयों को कैसे स्टोर करना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फार्मेसी में। सो फार्मेसी की जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अगर मैं आपको समझाना चाहूँगी तो मैंने इसको दो ब्रॉड एस्पेक्ट में डिवाइड किया है। पहला है जो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स है वो, और कुछ है जो नॉन गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो पहले बात कर लेते हैं नॉन गवर्नमेंट जॉब्स की। सो नॉन गवर्नमेंटल जॉब्स जो हैं उसमें मैं पहले बात करूँगी एंटरप्रेन्योरशिप की। सो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद कुछ करना, अपने अंडर कुछ हम अगर कुछ उद्योग करते हैं तो दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें फार्मेसी में हम क्या कर सकते हैं? पहला तो ये है कि आप अपना कोई रिटेल शॉप या कोई होलसेल मेडिकल शॉप आप खोल सकते हो। आप किसी कंपनी से कोई पर्टिकुलर मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, या आप खुद की प्रोडक्शन यूनिट या पैकेजिंग यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए परमिशन लेनी होती है स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो परमिशन लेकर, वो लाइसेंस लेकर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेडिसिन्स की या फिर मेडिसिन्स की कोई पैकेजिंग यूनिट मतलब किसी कंपनी ने मेडिसिन को खाली बनाया, आप वहाँ से मेडिसिन को परचेज करके आपकी कंपनी के अंडर खाली उसका पैकेजिंग करके आप अपने नाम के साथ उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो है एकेडमिक्स। बहुत सारे बच्चे मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद या पीएचडी हासिल करने के बाद वो टीचिंग या एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं। सो एकेडमिक्स में भी बहुत स्कोप्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं अभी आज के दिन में, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों। तो टीचिंग में अगर आप जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर से आपकी करियर शुरू होती है और आप आगे एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ऐसे जो भी पोस्ट है वो आप हासिल कर सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ साथ। ये गई एकेडमिक्स की बातें। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट स्कोप है दैट इज़ इन हॉस्पिटल एंड अदर क्लिनिकल सर्विसेज। जैसे कि हम जानते हैं कि फार्मासिस्ट जो हैं वो ड्रग डिस्पेंस करते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हॉस्पिटल में हम जानते हैं कि फार्मेसी सेक्शन होता है जहाँ से हमको दवाई मिलती है, और ये फार्मेसी सेक्शन दो तरीके की होती है। एक होती है आउट पेशेंट के लिए, मतलब जो बाहर से आके दवाई को खरीद के चले जाते हैं, उसे हम आउट पेशेंट कहते हैं। और एक फार्मेसी सेक्शन होती है इन पेशेंट के लिए। इन पेशेंट मतलब जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं और हॉस्पिटल से जिनको दवाई दी जाती है जब तक वो वहाँ पर एडमिटेड है, तो वहाँ से जो दवाई जाती है इस जगह को कहते हैं इन पेशेंट फार्मेसी। हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। एंड देन जो मेजर एस्पेक्ट है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसमें बहुत सारे विंग्स होते हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं इन विंग्स की बात करूँ तो करीब करीब 8 से 10 विंग्स होते हैं। तो जो मेजर विंग्स है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। फर्स्ट तो है प्रोडक्शन मतलब जहाँ पर हम मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो प्रोडक्शन यूनिट, वहाँ पर
फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, बी फार्म या एम फार्म करके बच्चे जाते हैं प्रोडक्शन यूनिट में। देन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो एम फार्म या पीएचडी वालों को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर नए जो दवाइयाँ हैं, वैक्सीन है, इंजेक्शन्स है, मेडिसिन है, इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती है, जो साइंटिस्ट होते हैं टीम, उन लोग इन सब की छानबीन करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वो भी बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं आर&डी के। तो वहाँ पर भी आप बी फार्म या एम फार्म के बाद या पीएचडी के बाद जा सकते हैं। देन जो मेजर यूनिट है दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्या होता है, जो मेडिसिन बन जाती है, बनने के बाद मेडिसिन की जो गुणवत्ताएँ हैं या मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो ठीक है कि नहीं है, वो ह्यूमन को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, इन सब की जो छानबीन होती है वो क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग करते हैं। तो यहाँ भी बहुत बड़ी स्कोप होती है इंडस्ट्री में। आप एम फार्म के बाद इन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री के अंडर, वो है पैकेजिंग। मेडिसिन बन जाती है एक जगह पर और फिर पैकेजिंग के लिए जाती है एक दूसरे सेक्टर में, दूसरे विंग्स में, जहाँ पर अलग अलग पैकेजिंग आप देखते हो दवाई की। कुछ पैकेजिंग आती है बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, जो हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि नहीं, ये मेडिसिन बड़ा अच्छा होगा, पैकेजिंग इतना सुंदर है। तो अपीयरेंस तो मैटर करता ही है। सो पैकेजिंग के भी बहुत बड़े बड़े अलग अलग सेक्टर्स है, विंग्स है, जहाँ पर स्टूडेंट्स बी फार्म या एम फार्म के बाद जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है रेगुलेटरी अफेयर्स। कुछ साल पहले तक इंडिया में रेगुलेटरी अफेयर्स का स्कोप इतना नहीं था, बट आज के दिन में रेगुलेटरी अफेयर्स जो है वो बहुत ही बूमिंग सेक्टर है। क्योंकि रेगुलेटरी अफेयर्स में हम ये करते हैं कि दवाइयाँ जो बन गई हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, ये एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है। क्योंकि क्या होता था, पहले दवाई तो बन जाती थी पर उतनी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते थे इंडस्ट्री वाले। तो क्या होता था, वो जब हम बाहर भेजना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं या वहाँ पर ये सब जो इंस्पेक्ट करते हैं, उन लोग क्या करते थे, रोक देते थे मेडिसिन को हमारे देश की, कि नहीं, आपका जो मेडिसिन है वो सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी को फॉलो नहीं किया है, तो हम अपने देश में ये नहीं चला सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए क्या किया गया है, सारे यूनिवर्सिटीज़ आजकल एक रेगुलेटरी कंट्रोल डिपार्टमेंट रखे हैं अपने अंडर, जिन लोगों का काम है कि दूसरे देश में अगर हम अपनी दवाई को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनकी क्या क्या क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को मीट करके हम यहाँ पर अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, अपनी दवाई को उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट उस हिसाब से रेडी करते हैं, फिर हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, दूसरे देश में ये ईजिली एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये सब जो लोग देखते हैं, जो डिवीज़न देखता है, उसे कहते हैं हम रेगुलेटरी अफेयर्स। और ये एक बहुत ही बूमिंग सेक्टर है फार्मा के अंदर, जिसमें बहुत रिक्वायरमेंट है और बच्चों बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं क्योंकि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो नॉन गवर्नमेंट जॉब में एक और एस्पेक्ट बहुत मेजर है, दैट इज़ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट एक्चुअली वो होते हैं जो लोगों को समझाते हैं कि कोई एक डिज़ीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि अचानक से आया, लोगों को समझा ही नहीं क्या हुआ, कैसे इससे बचना है, क्या करना है। तो फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि लोगों को समझाए इस डिज़ीज़ के बारे में, इस बीमारी के बारे में, लोग अन्यथा पैनिक ना हो, इसमें क्या दवाई लेनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, ये जो है काम ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट का होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ये पोस्ट निकालते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट के, कि लोगों तक ये सेवाएं उपलब्ध करवाया जा सके। तो ये सारे हैं नॉन गवर्नमेंटल जॉब्स। अब मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब की बात करना चाहूँगी। तो उसमें पहला जो है वो है ड्रग इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट। जो आप जानते हो, ड्रग इंस्पेक्टर्स का काम होता है सारे प्रोडक्शन यूनिट में जाकर चेक करना कि कंपनियां जो दवाई बना रही है वो सारे स्टैंडर्ड फॉलो करके, क्वालिटी फॉलो करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरा है रिटेल शॉप में भी जाके ड्रग इंस्पेक्टर्स देख रहे हैं कि जो दवाइयाँ बेची जा रही है वो सब ठीक ठाक है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक्सपायरी डेट की दवाई बेच दिया जा रहा है। तो ये सब चेकिंग जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, और ये गवर्नमेंट की पोस्ट है। एंड देन जो है कोई भी आप अगर हॉस्पिटल में जाना चाहो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक रेलवे के अंडर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आर्मी या डिफेंस के अंडर उनकी खुद की बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, देन बैंक्स है ना, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके अंडर उनके खुद की हॉस्पिटल्स होती हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट अलग से किया जाता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम्स निकलते हैं या नेशनल हेल्थ मिशंस जो होते हैं उनके अंडर भी फार्मासिस्ट को नियोग किया जाता है अलग अलग विंग्स में। जैसे कि कुछ जगह पर होता है खाली एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस प्रोग्राम, तो इन सब के लिए भी फार्मासिस्ट को नियोग किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। गवर्नमेंट जॉब जैसे कि यूपीएससी, पीएससी या स्कूल सर्विस कमीशन, ये सब में भी अगर बच्चे जाना चाहते हैं, ये सब एग्ज़ाम्स में अगर बच्चे अपेयर होना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बी फार्म के बाद आप एलिजिबल होते हो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने के लिए। सो अगर आपने बी फार्म कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आपको फार्मेसी प्रोफेशन में ही रहना है। अगर आप दूसरे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो बेशक आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप कोई भी एग्ज़ाम्स दे सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अब्रॉड जाएँ, वहाँ जाके और पढ़ाई करें या वहाँ जाके हम जॉब करें, तो उसके लिए भी आप बी फार्म के बाद जीआरई एग्ज़ाम्स जो हैं वो दे सकते हैं और आप बाहर जाकर आगे की पढ़ाई जैसे कि मास्टर ऑफ साइंस या एमएस हम जिसे कहते हैं वो आप कर सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल रहते हो। एंड जाकर अगर आप वहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब करना चाहते हैं या प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जिस देश में आप जाना चाहते हो उस देश की जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी होगी बी फार्म के बाद, और उस एग्ज़ाम को अगर आप पार कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो अब्रॉड में भी एज अ फार्मासिस्ट वर्क करने के लिए। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कई सारी जानकारी मिली है फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में। अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए जो आपको लगती है कि इम्पॉर्टेंट है और मैंने अभी नहीं बताया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर भेजिए। मैं नेक्स्ट मेरी जो वीडियोज़ आएगी उसमें मैं आपकी ये पूरे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। और तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहिए, बहुत अच्छे से अपने प्रोफेशन का नाम आगे बढ़ाइए। और जिन लोग अभी 12th कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कौन से स्ट्रीम में जाएं, उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी आप बेशक फार्मेसी प्रोफेशन में आइए और बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद।